नमस्कार साथियों। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को झुका दिया है, घुटनों पे ला दिया है, वो भी महज 24 घंटों के अंदर में। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जीएसटी के मामले पर केंद्र की अहंकारी सरकार को, मोदी सरकार को राहुल गांधी ने घुटनों पे ला दिया है। और राहुल गांधी के वार से सरकार इतना ज्यादा बेहाल हुई कि वो झुकने को मजबूर हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने बीते 24 घंटों में ऐसा क्या कर दिया कि मोदी जी और निर्मला काकी दोनों की दोनों राहुल गांधी के सामने झुकते नजर आए जीएसटी के मामले पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी की बातों को मजाक बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, खुद मोदी जी और उनके पार्टी के नेता जो गंभीरता से नहीं लेते थे राहुल गांधी को, वो अचानक से राहुल गांधी के आगे घुटनों के बल बैठने पर क्यों मजबूर हो गए, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, पिछले 12 सालों में यह पहली बार हो रहा है कि राहुल गांधी ने कोई बात कही और 24 घंटे के अंदर केंद्र की सत्ता पर बैठे हुए मोदी जी और उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट मिनिस्टर राहुल गांधी की बात को मानने के लिए मजबूर हो गई। यही ताकत है राहुल गांधी की, जो उनको देश के चाहने वाले करोड़ों लोगों ने सौंपी थी और राहुल गांधी उस काम को बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जीएसटी यानी कि गब्बर सिंह टैक्स के ऊपर मोदी जी को झुकना पड़ गया है। साथ ही साथ उन्होंने जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है निर्मला काकी को, उन्हें भी झुकना पड़ गया है। वो निर्मला काकी जो कहती हैं कि महंगाई अगर बढ़ती तो बढ़ने दो, मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हां, ये संसद में खड़े होकर के निर्मला काकी ने कहा था, आप खुद सुनिए। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। खैर, आप ये बनाइए कि निर्मला सीतारमण जी से ये पूछा गया कि आप जो है लहसुन और प्याज की बढ़ती कीमतों के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे, तब उन्होंने कहा था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती हूं। अगर कोई उनसे बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों पर, डीजल की कीमतों पर पूछ लेता तो शायद वो बोल देती कि मैं डीजल और पेट्रोल नहीं पीती हूं। जी ने बहुत सोच समझ करके ही वित्त मंत्रालय सौंपा है निर्मला काकी यानी कि निर्मला सीतारमण को। उसी निर्मला सीतारमण को राहुल गांधी ने झुका दिया है जीएसटी के मामले के ऊपर। और अब खबर ये आ रही है कि अब आपको जो है टूथपेस्ट सस्ता मिलेगा, अब आपको कपड़े सस्ता मिलेंगे, बर्तन सस्ता मिलेंगे और जो जरूरी चीजें हैं वो आपको सस्ते मिलेगी। ये सब किसके वजह से हुआ है? ये राहुल गांधी की वजह से हुआ है। और राहुल गांधी ने सिर्फ एक मैसेज लिखा था सिर्फ 24 घंटे पहले, यानी कि 1 जुलाई को, और रिजल्ट सामने आया है 2 जुलाई को, और आज मैं ये खबर कर रहा हूं 3 जुलाई को। यानी कि केवल 24 घंटे के अंदर में निर्मला काकी को भी झुका दिया राहुल गांधी ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी झुका दिया राहुल गांधी ने। खबर आ रही है कि मोदी सरकार प्लान कर रही है देश के मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों को जो उनकी जरूरी की सामान है, जरूरी की चीजें हैं, उस पर जीएसटी 12% से घटा करके 5% लाने तक की तैयारी कर रही है। लेकिन इसी में सवाल ये उठ रहा है कि पिछले 5 सालों से भी ज्यादा समय तक लगातार उसी मध्यम वर्ग की, लगातार उसे निम्न वर्ग के लोगों की खून क्यों चूस रहे थे और अपनी झोलियां क्यों भर रहे थे? ये सवाल का जवाब ना तो निर्मला सीतारमण देंगी, ना तो मोदी जी देंगे। आपको बताएंगे क्या क्या सस्ता हुआ है और किन किन चीजों पर सरकार टैक्स कम करने जा रही है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि राहुल गांधी ने 1 जुलाई को एक पोस्ट लिखा था और उसका असर यह हुआ कि मोदी जी और निर्मला सीतारमण मजबूर हो गई जनता के ऊपर टैक्स कम करने को लेकर के। आप अपने स्क्रीन पे ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये राहुल गांधी ने पोस्ट किया था 1 जुलाई को। राहुल गांधी ने कहा था 8 साल बाद मोदी सरकार का जीएसटी का कोई कर सुधार नहीं है। यह आर्थिक अन्याय और कॉरपोरेट भाईचारा का क्रूर हथियार है। इसे गरीबों को दंडित करने के लिए, एमएसएमई को कुचलने के लिए, राज्य को कमजोर करने और प्रधानमंत्री के कुछ अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। एक अच्छा और सरल कर का वादा किया गया था। इसके बजाय भारत को अनुपालन का दुष्प्रभाव और 5 स्लैब कर व्यवस्था मिली, जिसमें 900 से अधिक बार संशोधन किया गया। यहां तक कि कारमेल, पॉपकॉर्न और क्रीम बन भी इस भ्रम के जाल में फंस गए हैं। नौकरशाही के भूल भुलैया बड़े कॉरपोरेट के पक्ष में है, जो एक अकाउंटेंट की सेना के साथ इसकी खामियों को दूर कर सकते हैं, जबकि छोटे दुकानदार, एमएसएमई और आम व्यापारी लाल फीताशाही में डूबे हुए हैं। जीएसटी पोर्टल दैनिक उत्पीड़न का स्रोत बन चुका है। भारत का सबसे बड़ा रोजगार सृजक एमएसएमई को सबसे अधिक नुकसान किया गया है। 8 साल पहले जीएसटी लागू होने के बाद से 18 लाख से अधिक
उद्यम बंद हो गए हैं। नागरिक अब चाय से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक हर चीज पर जीएसटी का भुगतान कर रहा है, जबकि कॉरपोरेट सालाना 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर छूट का आनंद लेते हैं। पेट्रोल और डीजल को जानबूझकर जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे किसान, ट्रांसपोर्ट और आम लोग परेशान हैं। जीएसटी बकाया को गैर भाजपा शासित राज्यों को दंडित करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मोदी सरकार के संघीय विरोधी एजेंडे का स्पष्ट सबूत है। राहुल गांधी कहते हैं कि जीएसटी यूपीए का एक दूरदर्शी विचार था, जिसका उद्देश्य भारत के बाजारों को एकीकृत करना और करधन को सरल बनाना था, लेकिन खराब क्रियान्वयन, राजनीतिक पूर्वाग्रह, नौकरशाही के अतिरेक ने इसके वादे को धोखा दिया। एक सुरक्षित जीएसटी लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, व्यापार के अनुकूल होना चाहिए और वास्तव में संघीय भावना की होनी चाहिए। आगे राहुल गांधी कहते हैं, भारत को ऐसे कर प्रणाली की आवश्यकता है जो सभी के लिए काम करे, ना कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए, ताकि छोटे दुकानदार से लेकर के किसान तक हर किसी को फायदा हो और वो हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान निभा सके। राहुल गांधी ने ये लंबा चौड़ा पोस्ट क्या लिखा, मोदी सरकार के ऊपर इतना ज्यादा दबाव पड़ा और मोदी सरकार झुकने को मजबूर हो गई, क्योंकि राहुल गांधी ने इस देश के युवाओं को, किसानों को, छोटे दुकानदारों को, मध्यम वर्ग के दुकानदारों को अपने साथ जोड़ लिया और उनकी आवाज को सरकार के कानों तक इतनी तेजी से पहुंचाई कि सरकार जो है वो झुकने को मजबूर हो गई जीएसटी के मामले पर। खबर यह आ रही है कि 12% की जगह 5% स्लैब की तैयारी कर रही है मौजूदा सरकार। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से जीएसटी पर ऐसे सामानों पर राहत मिल सकती है जो खास तौर से मिडिल और लोअर इनकम वाले घरों में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और 12% जीएसटी टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं। सरकार अब विचार कर रही है, ऐसे में अधिकांश सामानों पर 5% टैक्स स्लैब में ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर इन पर लगने वाले 12% स्लैब को ही समाप्त किया जा सकता है। मतलब है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर सामान इसी स्लैब में आते हैं। क्या क्या सामान जो है सस्ता हो सकता है वो भी आप देख लीजिए। कपड़ों से लेकर साबुन तक हो सकते हैं सस्ते। जीएसटी काउंसिल की अगली 56वीं बैठक में इसे लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये जीएसटी काउंसिल मीट इसी महीने हो सकती है। अगर सरकार की ओर से यह निर्णय लिया जाता है, अभी तक 12% स्लैब में आने वाले जूते, चप्पल, मिठाई, कपड़े, साबुन, टूथपेस्ट और डेयरी प्रोडक्ट जैसे कई सामान सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा पनीर, खजूर, सूखे मेवे, पास्ता, जैम, पैकेट फूड, जूस, नमकीन, छाते, टोपी, साइकिल, लकड़ी से बने फर्नीचर, पेंसिल, जूट, कपास से बने हैंडबैग, शॉपिंग बैग इसमें शामिल है। यानी कि राहुल गांधी ने जो जनता की आवाज उठाई है और सरकार के ऊपर करारा प्रहार किया था, उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि इतनी सारी चीजें देश में सस्ती होने जा रही है। यही ताकत है राहुल गांधी की कि राहुल गांधी जब भी कोई बात बोलते हैं तो उसका पॉजिटिव असर आज ना हो तो 4 महीने बाद, 4 साल बाद होता ही है। और राहुल गांधी ने अब तक जितनी भी बातें बोली है वो सारी की सारी सही साबित हुई है। और यहां पर भी ये देखने को मिल रहा है जो जनता ने राहुल गांधी के ऊपर भरोसा जताया है तो उनकी समस्याओं को लेकर के लड़ेंगे। यहां पर राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई है। लेकिन इसी बीच एक सवाल यह भी जनता के मन में उठ रहा है कि ठीक बिहार चुनाव से पहले जीएसटी में इतनी बड़ी छूट क्यों दी गई है? क्या ये छूट जो है बिहार चुनाव के बाद भी जारी रहेगी या फिर केवल बिहार चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार इस तरह का प्रपंच रच रही है? ठीक आपको याद होगा कि दिल्ली चुनाव से पहले मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी थी टैक्स में, और अब बिहार का चुनाव है, साथ ही साथ कुछ महीनों बाद बंगाल का भी चुनाव होगा। तो क्या बिहार और बंगाल के मतदाताओं को ध्यान में रख करके मोदी सरकार ने टैक्स में छूट देने का फैसला लिया है? क्या सरकार की मंशा यही है कि टैक्स में कुछ छूट दे करके बिहार की जनता का वोट ले ले और बंगाल की जनता का वोट ले ले? क्या ऐसी कोई मंशा तो नहीं है? अगर ऐसी मंशा होगी भी तो मुझे नहीं लगता वो कामयाब हो पाएगी, क्योंकि सामने जो है बहुत ही मजबूत नेता खड़े हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार में खड़े हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी बंगाल में खड़ी है, और इन दोनों नेताओं को ताकत मिल रही है राहुल गांधी की। साथियों, आपको क्या कहना है हमारी इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।